जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 4 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर जो आपको बाइलिंगुअल मीडियम में मिलता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्र इस क्लास से जुड़ सकते हैं। आप अगर जम्मू कश्मीर से हैं, आप अगर कन्याकुमारी से हैं, अगर आप गुजरात से हैं, आप अरुणाचल प्रदेश से हैं, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट के करंट अफेयर्स को हम कवर करते हैं वनडे स्टेट पीसेस हर एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आपको इस करंट अफेयर्स के सेशन को घर घर तक पहुंचाना है और हर एक बच्चा को ये करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। ना केवल नॉलेज मिलता है, ना केवल आपको मार्क्स मिलते हैं, आपकी पर्सनालिटी इवॉल्व होके आती है। मसाला न्यूज़ से अच्छा है आप हर बच्चे को पढ़ाइए, चाहे वो 5th क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे 6, 7, 8, 9, 10, हर एक बच्चे को पढ़ाइए। अपने छोटे बच्चों को भी इस मुहिम में शामिल करिए, उनको बहुत नॉलेज होगा और उनकी पर्सनालिटी इवॉल्व होगी और इसके साथ साथ उनके जीवन में भी बदलाव आएगा अगर आप 1 महीने से फॉलो करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है मणिपुर के सीएम से। देखिए, आप सभी को पता है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पिछले 1 साल से लगा हुआ था। वहां पे एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। यूमनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? कल मैंने आपको सबसे पहले अपडेट भी दिया। तो खेमचंद सिंह यहां पे नए चीफ मिनिस्टर बने हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मणिपुर की सिचुएशन बहुत बेकार सी है और वहां पे कुकी मैती कम्युनिटी आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, वहां पे हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और वहां की सिचुएशन को एन बीरेन सिंह कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने लास्ट ईयर इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। तो अभी यहां पे जो राष्ट्रपति शासन का काम है, जो कार्यकाल है, वो खत्म होने वाला है 12 फरवरी को। उसके पहले यहां पे मणिपुर का नया सीएम बना दिया गया है। तो भाजपा नेता है यूमनाम खेमचंद सिंह। नाउ ही विल बिकम मणिपुर 13th चीफ मिनिस्टर। और बीजेपी की विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया है। देखिए, विधायक दल का नेता ही बैठ करके चिंतन करता है, सोचता है कि उनका विधायक दल का जो सबसे बड़ा लीडर होगा वो कौन होगा, वही वहां पे सीएम बनता है। उसी प्रकार से पीएम भी बनते हैं, सांसद मिलकर के चुनते हैं पीएम को। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये है एन बीरेन सिंह। तो 9 फरवरी 2025 को लास्ट ईयर ही हैज गिवन द रेजिग्नेशन। तो 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और 12 फरवरी 1 साल तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और 12 फरवरी 2026 वैसे राष्ट्रपति शासन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो पिछले 1 साल से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। वहां पे सीएम की जरूरत थी क्योंकि वहां के लोगों को अगर डेवलपमेंट करना है तो बेहतर सीएम की जरूरत है। यहां पे सीएम बनाया गया है। तो भाजपा सरकार का कार्यकाल टेन्योर 2027 में खत्म होगा। मणिपुर विधानसभा में 37 विधायक हैं बीजेपी के और अन्य दलों के नेता हैं एनपीएफ के 5, कांग्रेस के 5, केपीए के 2, जेडीयू के 1 और 3 यहां पे इंडिपेंडेंट एमएलए आपको देखने को मिले, जिसे हम निर्दलीय बोलते हैं। तो मणिपुर की लोकेशन को समझिए, काफी ज्यादा न्यूज में रही है। तो मणिपुर की बाउंड्री इधर देखें आप, तो म्यांमार को छूती है, ऊपर नागालैंड को छूती है, नीचे यहां पर देखिए मिजोरम को छूती है और इधर असम को छूती है। तो 3 स्टेट है जिसके साथ बाउंड्री लगती है और एक इंटरनेशनल बाउंड्री यहां पे छूती है। मणिपुर में टोटल विधानसभा की सीटें 60 हैं और बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए। बीजेपी के पास 37 विधायक हैं, बहुमत से ज्यादा यहां पर इनके पास आंकड़े हैं। तो मणिपुर जो है इसकी कैपिटल इंफाल है और यहाँ के अजय कुमार भल्ला राज्यपाल हैं। विधानसभा सीटें यहाँ पे 60 हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ पे 1 है, लोकसभा सीटें यहाँ पे 2 हैं। यहाँ पे एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लोकटक झील पे देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखते हैं आप सभी के स्क्रीन पर। हाल ही में एक पर्वतारोही है कबाक यानो, इनको किस पर्वत चोटी पर चढ़ाई इन्होंने पूरी करी है? तो कबाक यानो ने अभी यहां पर ये माउंट एकांग हुआ है, यहां पर इन्होंने चढ़ाई पूरी करी है। देखिए, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो कि आपको नेपाल में देखने को मिलेगी। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है जो कि आपको काराकोरम रेंज में मिलेगी। माउंट किलिमंजारो कहां पर है? तंजानिया में। कहां पर है?
तंजानिया में। तंजानिया कहां पर है? ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। और माउंट एल्ब्रुस कहां पर है? ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है, यूरोप महाद्वीप में है। और ये साउथ जो रशिया वाला भाग है ना, वहां पे काकशेस पर्वत है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं माउंट किलिमंजारो, मैंने आपको ऑप्शंस में भी समझा दिया है। तो आप यहां पे देख सकते हैं इनका तस्वीर। और ये है कबाकियानो, जो कि अरुणाचल प्रदेश के माउंटेनियर हैं। तो ये माउंट एकांगुआ शिखर पर चढ़ चुके हैं। माउंट एकांगुआ कहां पर है? साउथ अमेरिका में है। लोकेशन दिखाता हूं, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वतमाला कहां पर है? तो आप यहां पर देखें, ये आप साउथ अमेरिका का मैप देख रहे हैं। एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो कि 7200 किलोमीटर में फैली हुई है, 7200 किलोमीटर में एक्सटेंडेड है। और ये अर्जेंटीना में चिली सीमा के पास आपको एकांगुआ देखने को मिलेगा, जिसकी ऊंचाई है 6961 मीटर। और इसे कहा जाता है पत्थर का प्रहरी, सेंटिनल ऑफ स्टोन भी कहते हैं। देखिए, अब बात यहां पे ऊंचे पर्वत शिखर की आई है, तो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर मैं आपको पढ़ा देता हूं। हिमालय माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है, और ये नेपाल में है। काराकोरम में गॉडविन ऑस्टिन है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी 8611 मीटर, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में है, ये हिमालय में है, और ये तीसरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की बात करेंगे तो नेक्स्ट यहां पे चौथे नंबर पे लाहौस है, हिमालय में है। मकालू 5वें नंबर पे, जो कि हिमालय में है। तो ये मैं आपको माउंटेन पिक्स बता दिया। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो विंग्स इंडिया का आयोजन 2026 जो है ये हैदराबाद में किया गया। कहां पे किया गया? हैदराबाद में किया गया। देखिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं विंग्स इंडिया लास्ट ईयर भी हैदराबाद में ही हुआ था। तो ये एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट है, जिसे कहते हैं विंग्स इंडिया 2026, और इसका आयोजन हैदराबाद में बेगमपेट हवाई अड्डा वहां पर किया गया। तो 28 से लेकर 31 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया इस इवेंट का। तो ये थीम है इंडियन एविएशन पेविंग द वे फॉर द फ्यूचर। तो 20 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे शामिल हुए, और बहुत सारे यहाँ पर जो एग्जीबिटर्स हैं वो शामिल हुए, बहुत सारे एयरलाइंस ने हिस्सा लिया। तो यहाँ पर जो एविएशन सेक्टर है उसको दिखाने का प्रयास किया गया। महत्वपूर्ण करंट अफेयर को बात करेंगे, दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर हुआ है। देखिए, अभी तुतीकोरिन हवाई अड्डा जो कि तमिलनाडु में है, वहां पे एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख में है, जो कि न्योमा में है। और आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला एयरपोर्ट जिसके पास डीजी यात्रा सुविधा है, तो ये यहाँ पे गुवाहाटी हवाई अड्डा है। ये डीजी यात्रा में आपका जो ऑथेंटिकेशन है, वेरिफिकेशन है, बहुत तेजी से होता है, बहुत सारी चीजें डिजिटल फॉर्मेट में होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 2026 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को क्रैफोर्ड पुरस्कार के लिए चुना गया? इंडियन ओरिजिन का साइंटिस्ट है जिनको क्रैफोर्ड प्राइज मिला है। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है वीरभद्रन रामनाथन। क्या नाम है इनका? वीरभद्रन रामनाथन। ठीक है, यहां पे अदर ऑप्शन भी हैं, आप देखें इधर। उदय कोटक को पद्म यहां पे भूषण मिला है, पद्म भूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। सुश्री अलका याग्निक को पद्म भूषण मिला है, और यहां पे तीसरा सर्वोच्च नागरिक पी नारायण को पद्म विभूषण मिला है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, तो उदय कोटक जो है आपको पता है, कोटक बैंक आपने नाम सुना है, उसके फाउंडर हैं। अलका याग्निक गायक हैं, और पी नारायण जी पब्लिक अफेयर्स, लोगों की सेवा के लिए जाने जाते हैं। पब्लिक अफेयर्स मामले में इनको पद्म विभूषण मिला है। तो इस बार 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, 13 लोगों को पद्म भूषण मिला है, और 113 लोगों को पद्मश्री मिला है। टोटल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो यहां पे क्रैफोर्ड पुरस्कार जो मिला है, आप यहां पे तस्वीर देख पा रहे हैं, इनका नाम है वीरभद्रन रामनाथन, और ही बिलोंग्स फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन।
ये क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, जलवायु के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये भू विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है। जियो साइंस का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। तो ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो एक रॉयल स्वीडिश एकेडमी है, वो यहां पर देते हैं। तो इनको अवार्ड क्यों दिया गया? तो ये अवार्ड दिया जाता है जो कि क्लाइमेट में काम कर रहे, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ काम कर रहे हैं, सीएफसी के खिलाफ काम कर रहे हैं, और वायुमंडलीय ब्राउन क्लाउड्स पर इनकी रिसर्च के लिए अवार्ड यहां पे दिया गया। तो रामनाथन 1975 में नासा में कार्य करा है और उन्होंने ये बात बताया था कि सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि जहां पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंपैरिजन में 10,000 गुना से ज्यादा गर्मी एब्जॉर्ब करती है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हमारे रेफ्रिजरेटर से रिलीज होते थे, ठीक है। हालांकि अब इसका यूज एकदम से कम ही हो गया है। अब देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पढ़ा रहा हूं 2026 के और 2025 के। तो कल ही मैंने आपको ग्रैमी अवार्ड्स पढ़ाए थे। तो ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरी टेलिंग जो तिब्बत के आध्यात्मिक नेता हैं दलाई लामा को मिला है। ये शांति के लिए काम करते, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं। गणतंत्र दिवस की सबसे बेस्ट झांकी महाराष्ट्र की झांकी है, ठीक है। और संस्कृति मंत्रालय जो डिपार्टमेंट है वो उसको यहाँ पे बेस्ट मिनिस्ट्री का अवार्ड मिला है जिसने झांकी में प्रदर्शन किया है। और हमारी तीनों सेनाओं में नौसेना की जो झांकी है वो बेस्ट झांकी थी। तो 3 पुरस्कार ध्यान में रखिएगा। शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। इनको अशोक चक्र शांति के समय में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड शुभांशु शुक्ला को मिला है। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा को दिया गया है। हैनमेट को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, बेस्ट फिल्म में अमेरिका देता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 14 वर्षीय बिहार से बिलोंग करते वैभव सूर्यवंशी को मिला जो कि क्रिकेटर है। 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड शुभम अवस्थी को मिला है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर जय शाह को मिला जो कि इंटरनेशनल आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन है। सबसे कम उम्र में आईसीसी के पद पे पहुंचने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो कि अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, हाल ही में CSIR NIO की नई तटवर्ती प्रयोगशाला का उद्घाटन इन्होंने किया। कहां पे किया है? तो जितेंद्र सिंह ने CSIR NIO न्यू ऑन शोर लेबोरेटरी स्टार्ट किया है, इनॉग्रेट किया है। तो ये विशाखापट्टनम जो कि बंदरगाह है, यंडाडा वहां पर किया है। तो ये कोस्टल एरिया के प्रयोगशाला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो आप यहां पर देख रहे हैं ये इनॉग्रेट कर रहे हैं। तो विशाखापट्टनम में एक नई यहां पर कोस्टल या ऑन शोर लेबोरेटरी यहां पे स्टार्ट की है। तो इसका जो मेन मकसद होगा, जो आप यहां पे देखिए इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर यहां पर देखिए अंडमान सागर है। तो बंगाल की खाड़ी में अनुसंधान को बढ़ाना है, वहां पर रिसर्च करना है। इसके लिए यहां पर तटवर्ती प्रयोगशाला स्थापित करेगी। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। और CSIR 1942 में गठन हुआ। भारत की सबसे बड़ी R&D ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे देश में इसके 37 लैबोरेटरीज हैं जो काम कर रहे हैं और ये साइंस के क्षेत्र में काम करती है। देखिए, जो NIO है वो है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। ये एक लैबोरेटरी है जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर आती है। हेडक्वार्टर गोवा में है। मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम में इसका रीजनल हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये संस्थान कहां पे रिसर्च कर रही है? इंडियन ओशन पे रिसर्च का काम करती है। और NIO की स्थापना हुई है 1 जनवरी 1966 में। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के स्क्रीन पर है, आइए देखते हैं। माई भारत बजट क्वेस्ट 2026, इस पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो माई इंडियन बजट क्वेस्ट 2026 इनिशिएटिव को हमारे भारत के जो खेल मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने यहां पे लॉन्च किया है। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। अमित शाह ये आप भारत के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्रालय संभाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी भारत के 15 नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये आप यहां पे देख सकते हैं हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी को, इन्होंने 2 फरवरी को माई भारत बजट क्वेस्ट का शुभारंभ किया है। नाम से स्पष्ट होता है बहुत सारे युवा आज बजट के बारे में जान नहीं पाते, बजट क्या है। अगर उनको जानना है तो उनको केवल राजा गुप्ता करंट अफेयर बजट सर्च करना है,
तो उनको बहुत ही डिटेल में राजा गुप्ता सर अच्छे से बता देंगे कि भाई बजट में क्या था जीके, आप लोग सर्च करिएगा तो उसमें पता चल जाएगा। और यहाँ पर हमारी सरकार ने माई भारत पोर्टल भी लॉन्च किया है ताकि आपको बजट के बारे में 2026-27 के बारे में अच्छे से समझ प्राप्त हो क्या क्या यहाँ पे हुआ। तो इसमें क्विज भी होगा और निबंध के माध्यम से देश के युवाओं के बीच में बजट के समझ को डेवलप करना, बजट क्या है, बजट में क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए लॉन्च किया है। अब बजट की बात आई है तो चलो बजट के रिलेटेड आपके जीके को इंप्रूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया? तो मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है 10 बार। ठीक है, और 9 बार हमारी वित्त मंत्री ने किया, इस बार 9वीं बार किया उन्होंने। अब देखो 2 साल के बाद रिकॉर्ड तोड़ ही देंगे। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने बजट को पेश किया, जवाहरलाल नेहरू, 1958 में इन्होंने पेश किया। भारत में बजट पेश करने वाली पहली ये प्राइम मिनिस्टर है, पहली महिला इंदिरा गांधी। लेकिन आपसे वित्त मंत्री पूछा जाए तो निर्मला सीतारमण है। पेपरलेस बजट किसने स्टार्ट किया? 2021 में। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि डॉक्यूमेंट लेके आते थे, उसको पढ़ना होता था। अब आज टैबलेट का जमाना है तो मजाक उड़ेगा भाई, तो पेपरलेस बजट एक टैबलेट में पढ़ा जाता है बजट को। चमड़े की थैली की जगह कपड़े में बजट लाया गया 2019 में, निर्मला सीतारमण ने लाया। सबसे लंबा भाषण सीतारमण जी का है, 2020 का भाषण है। 2 घंटे 42 मिनट इन्होंने रिकॉर्ड भाषण पे भाषण स्टार्ट किया है। सबसे छोटा भाषण हीरू भाई मुलजी भाई पटेल जी का था 1977 में, तब उन्होंने कुछ समय के लिए अंतरिम इंटीरियम बजट पेश किया था जिसमें केवल इन्होंने चुनिंदा 800 वर्ड का इस्तेमाल किया एंड इट वाज द स्मॉलेस्ट स्पीच, सबसे छोटा स्पीच था। और 1 फरवरी को बजट पेश करने की परंपरा 2017 से 17 से स्टार्ट हुई। पहले बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था, सबसे लास्ट डे में। अब 1 फरवरी से बजट 2017 स्टार्ट हुआ। बजट सुबह पेश करने की परंपरा 1999 से शुरू हुई है, सुबह 11 बजे। पहले शाम को 5 बजे बजट पेश किया जाता था। ठीक है, तो इस बार लगातार इन्होंने 9वां केंद्रीय बजट पेश किया हमारी ताई जी ने। और भारत में सबसे हेट की जाने वाली जो भारत में मिनिस्टर है तो निर्मला सीतारमण है। इस बार के बजट में बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे थे कि जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली है उनको झुंझुना मिला है। और व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो मैंने भी देखा कि इसमें कुछ खास बजट नहीं था जहां पे मिडिल क्लास को कोई फायदा हो। ठीक है, तो प्यारे साथियों अब आपके लिए फायदे की बात कर लेते हैं। स्टडी घर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के, जीके के आपको पता है कि लगातार हमारी क्लास से आते हैं। अभी आप ग्रुप डी का एग्जाम देने जाओगे, एमटीएस का एग्जाम देने जाओगे, आप इस एग्जाम दोगे जीडी कांस्टेबल का, बिहार का, एमपी का, राजस्थान का, तो आप सभी टेस्ट दो, डेली फ्री टेस्ट दो। ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आप टेस्ट सीरीज पे जाइए और डेली करंट अफेयर का टेस्ट दीजिए, आपकी रैंक भी पता चलती है, आपको पता है। आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज करो, ये टेलीग्राम चैनल है ना, सारे लिंक्स तो मैं आपको बताता हूँ। तो आप सभी आज की पीडीएफ यहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप ई बुक्स में आपको मंथली ई बुक चाहिए, आपको टॉपिक वाइज ई बुक चाहिए, आपको ईयरली बुक पढ़नी है, आपको 6 महीने की बुक पढ़नी है, आपको जीके की बुक पढ़नी है, मैराथन की बुक यहाँ पर मिलेगी। प्रीमियम कोर्सेज, पेड कोर्सेज में हमारी टीम के कोर्सेज, टेस्ट पास है जहां पे अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्सेज में कुछ नई चीजें लॉन्च हुई हैं। तो नई चीज क्या लॉन्च हुई है देखो आप, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं 12 महीने का, यहाँ पे उनको पूरे 12 महीने का पैकेज हर महीने अपडेट होगा। जनवरी फरवरी अभी जनवरी मिल जाएगा, फिर फरवरी मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर मार्च अप्रैल, पूरे 12 में हिंदी मीडियम का 12 महीने का। तो आप प्रीमियम कोर्सेस में जाओगे तो यहीं पे लिखा होगा 12 महीने हिंदी मीडियम, 12 महीने इंग्लिश मीडियम। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 12 महीने का हम करंट अफेयर्स तो पढ़ लेते, 12 महीने का टेस्ट भी मिल जाए तो मजा आ जाए। तो ये कॉम्बो करंट अफेयर है, कॉम्बो ई बुक प्लस टेस्ट। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो यहां पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में उसमें लिखा होगा। अब आपको कॉम्बो पैक चाहिए कि चलो सर 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी दे दीजिए, तो ये भी आपके लिए है। ई बुक है, टेस्ट है, 18,000 टॉपिक वाइज जीके के टेस्ट सीरीज भी है।
तो ये सारी फैसिलिटीज आपके लिए, जो आपने कहा वो हमने किया, ठीक है, आपकी डिमांड पर। तो आप जा करके वहां पे एनरोल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पूरी आपकी 12 महीने रेगुलर पढ़ाई होगी, ठीक है। और यहाँ पर आप प्रीमियम कोर्सेज में पिछले साल का 2025 का करंट अफेयर और इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में कॉम्बो पैक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कूपन कोड यूज कर लेना, जनवरी नहीं फरवरी 800 कूपन कोड यूज करना, तो 599 नहीं 499 में आपको बैच मिल जाएगा 3 साल की वैलिडिटी के साथ। तो ये सब उसके साथ फ्री है। 2026 का मंथली टेस्ट फ्री, 2026 का ई बुक फ्री और 1000 प्लस वीडियोस फ्री। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आपके स्क्रीन पर। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का टाइटल हाल ही में किसने जीता है? तो रेसलिंग लीग भी आजकल चालू हो गई है। कबड्डी तो सुना था, है ना, फुटबॉल तो सुना था, क्रिकेट तो देख ही रहे हैं, अब रेसलिंग भी करेंगे। तो हरियाणा थंडर ने थंडर कर दिया, तूफान ला दिया बाबू। तो हरियाणा थंडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हरियाणा थंडर ने दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराया है और प्रो रेसलिंग 2026 का टाइटल जीता है। फाइनल मुकाबला कहां पे हुआ था? नोएडा में इंडोर स्टेडियम में खेला गया। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तुरान बायरामोव दिल्ली दंगल वॉरियर्स से। सबसे अधिक अंक चंद्रमोहन को मिले पंजाब रॉयल्स से। और प्रो रेसलिंग भारत की इंपॉर्टेंट कुश्ती प्रतियोगिता है, 15 से स्टार्ट हुई है, भारतीय कुश्ती महासंघ के द्वारा स्टार्ट हुई है। हाल ही में खोजी गई ऑर्किड प्रजाति डिप्लोसेंट्रम पैपिलोसम किस राज्य में पाई गई है? तो ये डिप्लोसेंट्रम पैपिलोसम, ये जो प्रजाति है कहां पे पाई गई है? केरल राज्य में। कहां पे? केरल राज्य में पाई गई है। तो केरल में जो जगह है इसको कहते हैं कंथलूर क्षेत्र, ठीक है। तो इस प्रकार की नई ऑर्किड प्रजाति यहां पे पाई गई है। तो केरल में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है, इडुक्की जिला है, वहां पे कंथलूर क्षेत्र में पाई गई है। तो कंथलूर जो है एक हाई एल्टीट्यूड का एरिया है जो पश्चिमी घाट के पास है। तो पश्चिमी घाट दुनिया की 8 प्रमुख बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में एक है। अलग अलग प्रकार की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्किड जो है एक ऐसा पौधा है कि ये आपको पत्थरों चट्टानों में भी मिल जाएगा, आपको पेड़ों में भी मिल जाएगा और जमीनों पे भी मिल जाएगा। तो जो पेड़ों पे उगते उसको बोलते हैं एपीफाइट, ठीक है। और बहुत बड़ा और डाइवर्स समूह है ऑर्किड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन हेरोफ, इसको किस संगठन के द्वारा समर्थित किया गया है? द डिस्कस ऑपरेशन हेरोफ इज सपोर्टेड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? तो अगर आपने धुरंधर मूवी देखी होगी तो उस धुरंधर मूवी में आपने देखा होगा कि बलूचों के बारे में यहाँ पे पता चला होगा। एक बलूच था, उसका क्या नाम था, अक्षय खन्ना बना हुआ था, उसका नाम मैं भूल गया हूं, तो आप जानते होंगे। तो वो बलूच जो था वो यहाँ पे पाकिस्तान की लिबरेशन आर्मी से बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे बलूच लिबरेशन आर्मी, ठीक है, बलूच लिबरेशन आर्मी BLA, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो बलूच लिबरेशन आर्मी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे ऑपरेशन हेरोफ इन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये इसका उद्देश्य जो है पाकिस्तानी सुरक्षा और प्रशासनिक संरचनाओं पे लगातार दबाव डालना है। तो बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो पाकिस्तान से अलग होना चाहती है और लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बलूचिस्तान के अलग अलग लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी आज से नहीं बहुत सालों से संघर्ष कर रही है। आप अगर देखें मैप में तो पाकिस्तान का ये वाला जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान है और ये बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा प्रांत है, वो इंडिपेंडेंस के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। तो इस ऑपरेशन के तहत बलूचियों ने चौकियों पर सरकारी इमारतों को टारगेट किया, निशाना बनाया। तो बलूच लिबरेशन आर्मी 1970 के समय बनी थी। पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका ने इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, जबकि पूरा पाकिस्तान ही टेररिस्ट है ना, पाकिस्तान ही टेररिस्ट है। तो ये संगठन अलग देश की मांग पर पाकिस्तान से लगातार लड़ाई कर रहा है, हमला करता रहता है। और यहां पर ये अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान है, आप ये ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये राजस्थान है जो हमारा बॉर्डर लगा हुआ है, गुजरात भी पाकिस्तान से लगा हुआ है, पंजाब भी लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर लद्दाख भी यहां पे पाकिस्तान से लगा हुआ है। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये पाकिस्तान से लगा हुआ है। पाकिस्तान की सेना लगातार यहां पे दबाव डालती है। इवन ऐसे केसेस पता चले कि यहां की महिलाओं के साथ बलात्कार, हिंसा
मारा पीटा जाता है, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए जाते हैं। तो इसीलिए बलूच इनसे आज़ादी चाहते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लगातार हमला करते रहते हैं। ऊपर देखेंगे तो अफगानिस्तान है, इधर देखेंगे तो आपको ईरान देखिए, ये अरब सागर है। ठीक है, समझ गए आप। चलिए, तो बलूचिस्तान आजादी के लिए विद्रोह कर रहा है, पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा 2005 से विद्रोह इनका जारी है। तो प्यारे साथियों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा प्रदान किया गया है? तो मिनी रत्न 1 कैटेगरी का दर्जा यंत्रा इंडिया लिमिटेड को मिल गया है। अभी भारत में जो मिनी रत्न कंपनियों की हो गई है संख्या, वो 72 हो गई है। मिनी रत्न किसे कहते हैं ये समझते हैं, यंत्रा क्या करती है ये भी समझते हैं। तो हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर है, इनका नाम है राजनाथ सिंह। तो ये डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी यंत्रा, तो इससे मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा दिया गया है। तो ये पब्लिक सेक्टर का एक उपक्रम है। इसका मतलब है कि भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है, और जब भी किसी को मिनी रत्न का दर्जा मिल जाता है तो वो 500 करोड़ का निवेश बिना सरकार के मंजूरी के ऑटोनोमसली कर सकती है, अपने आप को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये कहां पर है? नागपुर में है, और ये रक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली एक उपक्रम है। ठीक है, एक पीएसयू है। 1 अक्टूबर 2021 को स्थापना हुई है। ये तोपखाने, गोला बारूद और आर्मर्ड व्हीकल्स बनाती हैं। जो बख्तरबंद वाहन होते हैं वो यहाँ पे तैयार करते हैं, जिसपे एम्यूनिशन का, हथियारों का हमला करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हाल ही में बहुत सारी मिनी रत्न कंपनी मिनी रत्न श्रेणी में शामिल हुई हैं, वो देखते हैं। तो म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड ABNL, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, ग्रीड इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, तो लगभग 72 यहाँ पे मिनी रत्न कंपनियां हैं। ये डेटा थोड़ा अलग भी रहता है, कहीं कहीं पे 75 भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, आज 4 फरवरी है, और 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। आज 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। ठीक है, 1 फरवरी को तट रक्षक दिवस मनाते हैं, तट रक्षक। ठीक है, तट रक्षक दिवस मनाते हैं 1 फरवरी को, है ना। और 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्स डे, विश्व दलहन दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड पल्स डे मनाते हैं। ठीक है, तो विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए। और ये दिवस UICC के द्वारा, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा आयोजन किया जाता है। पहला विश्व कैंसर दिवस 2000 में मनाया था। थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। आज कैंसर बहुत बड़ा रोग बन चुका है, खासकर महिलाओं में 2 कैंसर फैल रहे हैं, एक ब्रेस्ट कैंसर है और एक बच्चादानी में कैंसर होता है, इसे ग्रीवा कैंसर कहते हैं। लड़कों में जो कैंसर होता है प्रोस्टेट कैंसर होता है, जो कॉमन कैंसर है, ब्लड कैंसर है, वो पेट में भी कैंसर होता है, थ्रोट कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है। तो कैंसर शब्द ही कैंसर है, जिसको यूज ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो कैंसर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेज वही पढ़ा देता हूं। तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये 7 नवंबर को मनाया जाता है मैरी क्यूरी की जयंती पर। अंतरराष्ट्रीय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसको ग्रीवा कैंसर जो महिलाओं में होता है, बच्चादानी कैंसर, उसके लिए जागरूकता दिवस 4 मार्च को मनाते हैं। विश्व डिंब ग्रंथि कैंसर दिवस, ओवरी में भी कैंसर होता है, 8 मई को मनाते हैं। वर्ल्ड हेड गर्दन कैंसर दिवस 27 जुलाई को। यहाँ पे बाल कैंसर जागरूकता महीना सितंबर का होता है। स्तन कैंसर जागरूकता महीना अक्टूबर का होता है। अब फरवरी में महत्वपूर्ण दिवस है, वो भी पढ़ा देता हूं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्स डे और राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस। 11 फरवरी को साइंस में महिलाओं लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस होता है। 11 फरवरी को समर्पण दिवस, दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जयंती दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस, 1987 में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई। 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो सारे हमने
यहाँ पे फरवरी महीने के दिवस पढ़ लिए। आज का आखिरी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, सिंगापुर एयर शो 2026 पे भारतीय वायुसेना के किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर ने भाग लिया है? तो हमारे इस हेलीकॉप्टर का नाम है ALH ध्रुव। क्या नाम है? ALH ध्रुव। तो ये अभी सिंगापुर हवाई प्रदर्शनी हो रहा है, तो हमने एक अपना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को भेजा है। ठीक है, इसके अलावा प्रसिद्ध सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम भी हमने यहाँ पे शामिल किया है। ठीक है, तो LH ध्रुव ये पूरे तरीके से स्वदेश में डिजाइंड है, बना है, और सिंगापुर हवाई प्रदर्शनी एशिया की जो द्विवार्षिक एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी उसमें ये शामिल हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 से लेकर 8 फरवरी तक चलेगा। जगह है चांगी एग्जीबिशन सेंटर, जो कि चांगी एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है, जो प्लेस मैंने बताया था वो सिंगापुर में ही है। तो प्यारे साथियों, आप सब ने 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। अब बारी है यहां पे 23 प्रश्नों के आपके टेस्ट लेने की। तो देखता हूं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। दिसंबर 2025 के करंट अफेयर हम रिवाइज करेंगे। हमारी आदत है कि नया पढ़ाने से साथ ही पुराना भी रिवाइज कराना, ताकि बच्चों को कनेक्ट हो। यही स्पेशलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुराना नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते। कमेंट बॉक्स पे आप आंसर देना स्टार्ट करो। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला आयोजन किस राज्य में हुआ? तो छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर किस कंपनी ने डेवलप किया है? वॉक्सेल ग्रिड। सस्ता होगा, लोगों के लिए सस्ता मिलेगा। 87th सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सूर्या तमीरी ने। किस राज्य सरकार ने खासी और गारो भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा करी है? तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी, ये मेघालय। देश ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 को लॉन्च किया है? तो चाइना ने इसको लॉन्च किया है। किस देश ने अपनी पूर्वी सीमा पे मल्टी लेयर एंटी ड्रोन वॉल बनाने की घोषणा करी है? तो पोलैंड ने यहां पे घोषणा करी है। ठीक है, पोलैंड यहां बनाएगा। भारत का पहला PPP मॉडल मेडिकल कॉलेज किस राज्य में खोला गया है? तो ये मध्य प्रदेश में खोला गया है। ठीक है, किस देश के रिसर्चर ने 2 सेकंड में 1 टन के वाहन को 700 किलोमीटर पर आवर की गति से सफलतापूर्वक चलाया है? तो चाइना ने चलाया है। सर, गंगा के तराई क्षेत्र में किस पक्षी प्रजाति सहित रेत के टीलों पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों के संरक्षण हेतु नई परियोजना मंजूरी हुई है? तो ये इंडियन स्कीमर है। दोस्तों, अब हम 3 फरवरी के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। जो आपने कल करंट अफेयर पढ़े थे, देखते हैं आप उन प्रश्नों को सही कर पाते कि नहीं। 2026 का ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर कौन सा है? तो ये बैड बनी है। किस राज्य में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के डिजिटाइजेशन की शुरुआत करी गई है? तो ये शुरुआत नागालैंड में हुई है। भारत की पहली LNG डीजल दोहरी ईंधन ट्रेन का उद्घाटन डेमू का कहां किया है? तो गुजरात में साबरमती में किया है। पूर्वी वायुसेना कमान के वायुसेना अधिकारी कमान इन चीफ कौन बने हैं? तो इनका नाम है इंद्रपाल सिंह वालिया। भारतीय वायुसेना की किस मिसाइल प्रणाली को हाल ही में स्वदेशी उन्नयन के माध्यम से पूरी तरह डिजिटाइज किया है? तो इसका नाम है पेचोरा। टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में किस संस्थान ने टॉप प्लेस पहला स्थान हासिल किया है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है। हाल ही में मनाया गया थाई पूसम त्योहार किस देवता को समर्पित है? भगवान मुरुगन को समर्पित है, जो कि कार्तिकेय कहे जाते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण महिलाओं की कौन सी नई पहल लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है? तो ये शी मार्ट कार्यक्रम है। अग्नि परीक्षा संयुक्त अभ्यास किनके बीच आयोजित किया गया था? तो भारतीय सेना ITBP के बीच में। हाल ही में प्रसिद्ध कनाडियाई अमेरिकी अभिनेत्री किसका निधन हो गया है? इनका नाम है कैथरीन ओहारा। थाईलैंड मास्टर 2026 में महिला एकल का पहला BWF सुपर 300 खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है देविका सिहाग। ठीक है, यात्रियों की परिवहन के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका नाम है कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा CIL केरल में। प्यारे साथियों, ल्यूसेंट जीके के प्रश्नों को डिस्कस करें जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार की तरंगे अंतरिक्ष के निर्वात में यात्रा कर सकती हैं? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिन्हें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं।
एनोड किरणों की खोज किसने करी थी? तो एनोड जो कि पॉजिटिव चार्ज लेके चलता है, यूजिन गोल्डस्टीन ने। आज का सवाल है, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहां किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। यहां पे आपको एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है तस्वीर किस व्यक्ति की है और ये किस लिए जाने जाते हैं, आप यहां पे बताएं। प्यारे साथियों, आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आज की पीडीएफ यहां से प्राप्त करें और डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट यहां से प्राप्त करें। ठीक है, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट यहां से प्राप्त करें। और प्यारे साथियों, 12 महीने का मंथली टेस्ट ये टेस्ट सीरीज में मिलता है। टेस्ट पास में 4,000 प्लस टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे आप। ई बुक्स में आप मंथली ई बुक्स, ईयरली ई बुक्स, टॉपिक वाइज ई बुक्स, स्टैटिक जीके बुक्स, ये सब आपको मिलेगा। प्रीमियम कोर्सेस पे बेहतरीन कोर्सेस आपके लिए आए हैं। आपके लिए देखिए, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में 12 महीने का पैकेज है। ठीक है, तो जनवरी का भी यहाँ पे आप पढ़िए, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर महीने अपडेट होता रहता है। तो आप यहाँ पे कॉम्बो पैक्स आपको मिलेंगे। तो 12 महीने का हिंदी मीडियम में करंट अफेयर, इंग्लिश मीडियम में 12 महीने हर महीने, और 12 महीने का जिनको करंट अफेयर्स के साथ टेस्ट चाहिए वो आपको यहाँ मिलेगा हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में यहाँ मिलेगा। जिनको 12 महीने के करंट अफेयर की ई बुक चाहिए प्लस टेस्ट चाहिए प्लस 18,000 जीके जीएस प्रश्नों का भी प्रैक्टिस करना है, तो वो कॉम्बो ये है। तो ये सारा हमने कॉम्बो बना दिया, आपने कहा था, और उसी डिमांड को हमने पूरा किया है। तो आप सभी जाइए, पढ़िए, एनरोल करिए और अच्छे से पूरे साल मेहनत करिए। ठीक है प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स का टेस्ट और 2025 का और 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है। ये अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री 1000 प्लस वीडियोस आपको मिलेंगे। जनवरी 700 नहीं, फरवरी 700 कूपन कोड यूज करिएगा, आपको 599 में बैच मिलेगा। इंडिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का बैच है विथ मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट, और 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फ्री, 12 महीने का मंथली टेस्ट फ्री, 2026 का 12 महीने का 2026 की ई बुक फ्री इसके साथ ही आपको मिलेगी। तो प्यारे साथियों, ई प्रीमियम कोर्सेज में जाइए, टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिलते हैं। जो भी मैं क्लास लेता हूं उसकी पूरी टॉपिक वाइज पीडीएफ यहीं पे आपको मिलती जाएगी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक है, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है। और प्यारे साथियों, आप सभी यहाँ पर हमारी स्टैटिक जीके की बुक को भी पढ़ सकते हैं। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी ई बुक सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे आपको मिलेगी। बहुत सारे बच्चों के लिए ये है कि आज का टेस्ट का रिजल्ट कहाँ मिलेगा, तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल, हमारा इंस्टाग्राम चैनल जो है वो है राजा गुप्ता _ऑफिशियल। तो आज का आपका टेस्ट का रिजल्ट इस आईडी पर आपको मिलेगा। ठीक है, रेगुलर। तो आप वहां जाकर के अपना यहाँ पर रिजल्ट देखिए कि आपने कितना अच्छा किया है, आपकी रैंक पता चलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स पे अपना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक दीजिए, दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं, बाय बाय।